चलिए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टारगेट है यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत ही अहम विदेश दौरा है, जिस पर वो लगातार पहुंचे हुए हैं। 23 से 26 फरवरी तक का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा उत्तर प्रदेश में निवेश और दुनिया भर की कंपनियों को यूपी में इन्वेस्ट करने पर फोकस माना जा रहा है। 23 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अलग अलग कंपनी के सीईओ और अधिकारियों से मुलाकात की थी, और उत्तर प्रदेश में निवेश से जुड़ी हुई कई संभावनाओं पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की। और अब आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं कल यानी कि 23 फरवरी को आपको बता दें कि यानी कि आज 23 फरवरी को सीएम योगी ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों के साथ में संवाद भी किया था। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी, दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। और पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। सीएम योगी के आज कार्यक्रमों की बात की जाए तो आज वो यूपी में निवेश को लेकर कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। इन कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो सिंगापुर के शैंग्रीला होटल में इन्वेस्ट यूपी मेगा रोड शो का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में 25 से ज्यादा वैश्विक कंपनीज के शामिल होने की उम्मीद है। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे इलाके के करीब 500 एकड़ में प्रस्तावित सिंगापुर इंडस्ट्रियल सिटी पर भी ठोस बातचीत आगे बढ़ेगी। सीएम योगी के सिंगापुर दौरे का मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। और सीएम योगी के इस दौरे में कई सेक्टर हैं जिन पर खास फोकस हो रहा है। मुख्य सेक्टर जिन पर फोकस रहेगा उसमें लॉजिस्टिक्स है, इंडस्ट्रियल पार्क है, डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री बिजनेस, क्लीन एनर्जी, एविएशन इंजीनियरिंग, फिनटेक, स्टार्टअप, हॉस्पिटैलिटी और थीम पार्क, पूंजी निवेश भी है। सिंगापुर के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का अगला पड़ाव है जापान। तो जापान में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेश और यूपी की इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने के लिए कई अहम कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि यूपी सरकार लगातार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू कर रही है। ऐसे में इस दौरे का मकसद विदेशी निवेशकों को प्रदेश की नीतियों और बुनियादी ढांचे से अवगत कराना है। नीलेश चौहान जुड़ गए हमारे साथ में। नीलेश, आज का दिन भी बहुत ही खास रहने वाला है और आज जापान के लिए भी रवाना हो जाएंगे सीएम योगी। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सिंगापुर और जापान का दौरा बेहद अहम रहने वाला है। कल की अगर हमने तस्वीरें देखी तो उसमें साफ हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की प्रेजेंटेशन सिंगापुर में रखी तो तमाम निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार हो गए, चाहे वो लॉजिस्टिक क्षेत्र की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, डेटा सेंटर की बात करें या फिर दूसरे सेक्टरों में उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तमाम बड़ी कंपनियों ने योगी आदित्यनाथ के प्रेजेंटेशन के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार हो गए हैं। कल की अगर हम प्रेजेंटेशन को देखें तो कहीं ना कहीं 15,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश पहले दिन जो है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लाने के लिए जो है कंपनियों को राजी कर चुके हैं। और आज की अगर बात करें तो तमाम बड़ी कंपनियों के साथ योगी आदित्यनाथ जो है मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के साथ साथ बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने जो है अपना स्वरूप बदला है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज को खत्म किया गया और उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित प्रदेश है निवेश के लिए। चाहे वो जिस सेक्टर में निवेश आप करना चाहते हैं, सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आपको हर सुविधा मुहैया कराएगी। तो आज दूसरा दिन भी बेहद अहम रहने वाला है और शाम को वो जापान के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ और 15,000 करोड़ से ज्यादा के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार हो गए, जिसको अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं 10,000 से ज्यादा युवाओं को उत्तर प्रदेश में उनके गृह जनपद के आसपास नौकरी भी देने का काम इन तमाम निवेशक जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जब अपनी यूनिटों को स्थापित करेंगे तो उनको रोजगार देने का भी काम करेंगे। दूसरे दिन की अगर बात करें तो कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ जब टेबल चैट होगा तो उत्तर प्रदेश में उनको भी निवेश के लिए राजी किया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश का जो स्वरूप है, बदला हुआ स्वरूप, जब योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश से गया हुआ प्रतिनिधि मंडल उनके सामने रखेगा तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े निवेश उत्तर प्रदेश में आएंगे। और जब निवेश उत्तर प्रदेश में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश
आत्मनिर्भर प्रदेश बनने की ओर एक कदम और आगे बढ़ा लेगा। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और उनके प्रतिनिधिमंडल का यह दौरा काफी अहम रहने वाला है और इस दौरे में प्रयास रहेगा कि उत्तर प्रदेश में तमाम बड़ी कंपनियां निवेश करें। ठीक है नीलेश। इस तरीके से कल जो है तमाम कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए तैयार हुई।